ये आंसर कैसे आता है, ये यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर था u of t plus 1 minus u of t minus 2। अब कुछ भी चेंजेस होते हैं तो you are in a position to solve these questions. It is very perfectly fine to understand that type of problem. But this is problem when your waveform is in terms of unit step functions. ये unit step functions है तो it is fine. My question is what about the ramp signals? फिर हमने ये भी प्रॉब्लम देखा था, इसका भी एक मॉडिफाइड सिग्नल्स आपको जनरेट किया था। दैट इज ओके। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम हमने यहाँ पे लर्न किया। चलो यहाँ तक हमारा लास्ट लेक्चर में डिस्कशन हो चुका था। इसके बाद और एक मॉडिफाइड प्रॉब्लम लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड सिग्नल है। देखिए वेवफॉर्म जरूरी नहीं है कि हर बार यू ऑफ टी से डिफाइन करो। आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। एक, आप सिग्नल कैसे डिफाइन करते हो? तो सिग्नल्स को डिफाइन करते वक्त एक तो आप यूनिट स्टेप फंक्शंस, या तो फिर यूनिट इंपल्स फंक्शंस, या तो फिर यूनिट रैम्प फंक्शंस। So these are the standard functions जो हमने स्टैंडर्ड सिग्नल्स देखे थे। यूनिट इंपल्स फंक्शंस, डेल ऑफ टी, यूनिट रैम्प फंक्शंस एंड यूनिट इंपल्स फंक्शंस एंड स्टेप फंक्शन। तो ये फंक्शंस हम स्टेप से शो करते थे बिकॉज हमें पता है इसमें स्टेप बाय स्टेप दिया है, लाइक अ स्क्वायर वेव, वन के ऊपर सेकंड, सेकंड के ऊपर थर्ड, लाइक दिस। सो अकॉर्डिंगली वी कैन। लेकिन अभी तक जितने भी प्रॉब्लम लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किए उसमें सभी अबव रेफरेंस थे, मतलब ये जो लाइन है थ्रेशोल्ड, इसके ऊपर के प्रॉब्लम थे। Now we'll see the problem. Here it is how we convert this waveform into equations. So this is what the first task of today's lecture. तो सबसे पहले इस वेवफॉर्म में देख लीजिए, इस वेवफॉर्म की जो रेंज है that is from -1 to +1. Okay, but the range from -1 to 0, it is positive, amplitude is 1, and 0 to 1 which is having magnitude -2, और -2 होने की वजह से सिग्नल नीचे। So signal starts at t is equals to -1 and end at t is equals to 1. So आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा प्रॉब्लम को लर्न करना है। कैसे करना है वो अभी हम देखेंगे। मुझे एक बता दीजिए, मेरा ऑडियो एंड माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल properly or not? Yes, sir. Yes, sir. Fine. See, now how the problem flow, how problem will start, that we have to do. ओके, और ये कहाँ पे काम में आने वाला? यूनिवर्सिटी में मार्क्स मिलना, दैट इज नॉट ओनली इंटेंशन, वो तो मिलने वाला है। बट व्हेन आई गिव यू सम असाइनमेंट एंड यू नीड टू राइट अ प्रोग्राम, तो प्रोग्राम कैसे लिखोगे? प्रोग्राम के लिए वेवफॉर्म नहीं ड्रॉ कर सकते, तो उसके लिए इक्वेशन चाहिए। दैट इक्वेशन हाउ विल जनरेट, विल सी। See, so can you express this waveform in mathematical equation? So answer is yes. How? We'll see. So see, सबसे पहले कभी भी प्रॉब्लम आपके पास आता है लाइक दिस, उसका फ्लो स्टार्ट करो। फ्लो मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक होता है और किस डायरेक्शन से होता है। डायरेक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ दैट डायरेक्शन वी कैन आइडेंटिफाई वेदर वी नीड टू प्रोवाइड प्लस साइन और माइनस साइन। तो देखिए, फर्स्ट द पॉइंट विल स्टार्ट एट -1। -1 से 1 की रेंज में रीच सिग्नल्स है, तो सिग्नल विल स्टार्ट फ्रॉम -1 इन अप डायरेक्शंस बिकॉज एम्पलीट्यूड इज 1। यहाँ पे एम्पलीट्यूड 1 होने के जो अप डायरेक्शन। देन एट फ्रॉम -1 to 0 signal is constant. Signal same function, it is a constant function throughout the value from -1 to 0 it is 1. Then at 0, at t is equals to 0, signal will assign toward downwards and again signal will come back towards -2। तो सिग्नल अभी डायरेक्टली 1 से नीचे आता है। पहले इसका एम्पलीट्यूड कितना था? 1, यहाँ पे स्टेबल था फंक्शन। 1 के बाद वो आता है 0 और 0 के बाद आता है -2। तो सिग्नल सीधा 1 से लेकर 0, 0 से लेकर -2 तक डाउन होता है। डाउन मतलब नेगेटिव। ये होने के बाद फिर -2 पे सिग्नल स्टेबल हो जाता है फ्रॉम बिटवीन 0 to 1। 0 to 1 मीन्स व्हाट? 0.1, 0.2, 0.3 लाइक दिस 0.9 तक। और 0.9 के बाद फिर से 1 आता है तो सिग्नल विल बिकम 0 अगेन। So this is what the actual flow of your particular waveform
which is given in this way. अभी ये दिया नहीं जाता है, ये आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि सिग्नल कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ तक. जनरली जो वैल्यू ऑफ टी जो होती है, टी की वैल्यू होती है हमेशा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. तो जब भी हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं तो वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. सो दिस इज व्हाट द एक्चुअल अप्रोच टू अंडरस्टैंड दिस. ये होने के बाद अभी आपके पास 3 पॉइंट है यहाँ पे. विच वन? -1 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे, -1 पे है, फिर 0 एंड फिर 1. बस हमें 3 पॉइंट पे 3 अलग अलग वैल्यूज निकालने. फॉर एग्जांपल -1 पे एम्पलीट्यूड कितना दिया है, विच इज 1. ओके. एट 0 सिग्नल नीचे, हाँ ये आया ऊपर तो सिग्नल विल बी प्लस. एट 1 सिग्नल ऊपर जा रहा मतलब प्लस, कितने से जा रहा है 1 से, सो +1. एट 0 सिग्नल 1 से लेकर -2 तक नीचे आ रहा है. एट 0 सिग्नल इज कमिंग फ्रॉम 1 to -2 डाउनवर्ड. तो डाउनवर्ड होने की वजह से सिंबल विल बी अ माइनस. और कितना नीचे आ रहा है, 1 से लेकर 0 और 0 से लेकर -2. सो एक्चुअल मैग्नीट्यूड डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन 1 to -2 इज 3. सो वी असाइन हियर -3. अब ये -3 कैसे है, एक बार थोड़ा और समझ लेते हैं. सबसे पहले समझिए माइनस कैसे है. बिकॉज एट 0 सिग्नल इज कमिंग डाउनवर्ड. डाउन होने की वजह से नीचे आ रहा है सिग्नल, सो वी असाइन माइनस साइन. ऊपर जाता है तो प्लस, नीचे आता है तो माइनस. कितने से आ रहा है, तो 1 से. कहां तक आ रहा है, -2. तो 1 से 0 इज 1 एंड 0 से -2 इज 2. सो दिस इज व्हाट एक्चुअल डिस्टेंस. एक्चुअल डिस्टेंस अभी उसमें प्लस और माइनस मत निकाले. नेगेटिव है, इट इज फाइन. कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है नीचे आने के लिए, इट इज 3. सो वी असाइन -3. उसी तरह फिर अभी एट t इज इक्वल टू 1 सिग्नल कहाँ से आ रहा है, -2 से. कहाँ तक जा रहा है, 0 तक. तो -2 से 0 सिग्नल विल बी 2. ऊपर जा रहा है, सो +2. सो द सिंबल विल बी एट हियर which is +2. वंस वी आइडेंटिफाई, अभी हमने इसमें क्या क्या किया सबसे पहले देखिए. सबसे पहले हमने प्रॉब्लम में लर्न किया फ्लो, डायरेक्शन. वंस वी अंडरस्टैंड डायरेक्शन, उसके बाद हमने निकाला मैग्नीट्यूड एट पॉइंट -1, 0 एंड 1. अभी हम इक्वेशन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए जब हम पॉइंट -1 पे डिस्कशन करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और -1 को हम यूनिट स्टेप फंक्शन में u ऑफ t +1 करते हैं. u ऑफ t +1 क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है. u ऑफ t +1 के साथ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना है, 1. जो यहाँ पे लिखा या ना लिखा तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि 1 into any quantity function will be the same. So now here the function is given u of t +1 because at this and magnitude is 1. पर magnitude 1 होने की वजह से हमने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया. उसी तरह क्या आप बता सकते हो फिर नेक्स्ट पोजीशन जो u ऑफ t इज इक्वल टू 0 है, तो वहां पे क्या आने वाला है, -3 u of t. Very good. That will be a -3 u of t. And the next will be value. Next क्या आने वाला है, +2 u of t -1. Very good. +2 u of t -1. बस this is what your equation. अब इस इक्वेशंस को मैटलैब में प्रोग्राम कर दीजिए, आपको जो वेवफॉर्म है वो रिजल्ट मिल जाएगा. फिर इसमें आप t की वैल्यू कुछ भी रखिए, आपको आउटपुट सिर्फ -1 से 1 के बीच में मिलेगा. So this is what the conversion of your waveform to equations. And in this our today's life, most of the signals we convert in mathematical analysis. जब भी हम मोबाइल पे टच स्क्रीन करते हैं या जो एलेक्सा जो मोबाइल फोन हमसे कमांड देते हैं ना, वॉइस कमांड,
Alexa, call this person, open this and turn out the channels. So these are the signals which recognized by speech. हम बताते हैं, signal employments में convert करते हैं और उसके बाद accordingly instruction देते हैं. So this is what ultimately the input. And we are working on it. That is what the basic of it. This is not a very basic application, but this is the way to understand it. This is what a very standard thing is. लेकिन when I need to understand our day-to-day life discussions and when you do like जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ इसका रिकॉर्डिंग कर दीजिए एंड यू ट्राई टू कैच द इनपुट्स, आपको इसका एनालिसिस भी पता चले. दिस नॉट एप्लीकेशन, दिस इज नॉट अ प्रोजेक्ट. ठीक है, यहाँ तक समझ में. ये सिग्नल हमने यूनिट स्टेप फंक्शन से लर्न किया. अभी जरूरी नहीं है कि हर एक वेवफॉर्म यूनिट स्टेप फंक्शन से ही डिफाइन है, बिकॉज यूनिट स्टेप फंक्शन हैव देयर ओन पोटेंशियल, लेकिन सभी सिग्नल्स नहीं हो सकते. फर्स्ट आपको समझ में आना चाहिए कैसे सिग्नल नहीं हो सकते. सिग्नल वो नहीं हो सकते जो सिग्नल्स में इंक्लिनेशंस हो. यूनिट स्टेप फंक्शन से हम सिर्फ वही सिग्नल को डिफाइन कर सकते हैं जो सिग्नल स्क्वायर वेव पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है, लाइक अ स्टेप. लेकिन व्हाट अबाउट दो सिग्नल व्हिच इज गिवन लाइक दिस. इस सिग्नल्स को हमें एनालिसिस करना है और इस सिग्नल्स का वेवफॉर्म को इक्वेशन कन्वर्ट करना है. तो इस इक्वेशन में कहीं पे भी यूनिट स्टेप फंक्शंस नहीं दिया है, यूनिट स्टेप फंक्शंस नहीं दिया. तो क्या आप बता सकते हो हाउ वी कैन डू दिस? चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ. मुझे बताइए, आपको रैंप फंक्शंस पता है? जिसमें रैंप फंक्शंस में हम आर ऑफ टी से टी को डिफाइन करते थे, जिसमें लीनियर फंक्शन दिया जाता था. तो जब भी कभी आपको ऐसे स्क्वायर वेव की जगह ट्रायंगुलर वेव, सॉटूथ वेव आती है, तो पहले हमेशा ध्यान में रखें कि इस टाइप के इक्वेशंस को हम यूनिट स्टेप फंक्शन से नहीं बल्कि विल डिफाइन दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग रैंप फंक्शंस. तो रैंप फंक्शंस आपको पता है, इसीलिए अभी इस फंक्शंस को हम रैंप फंक्शन से डिफाइन करेंगे. लेकिन इसमें आपका थोड़ा परसेप्शन चेंज करना है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं एक बताता हूँ, बीपी लाटी ने बुक्स में ये प्रॉब्लम दिए है, इसका आंसर्स भी पता नहीं, ये आपको खुद को सॉल्व करना, बिकॉज दिस इज व्हाट अनसॉल्व्ड प्रॉब्लेम. और प्लीज आता मी जे सांगेल ते थोडंसं शांततेनं एकदम, कारण मला पीपीटी बनवायला खूप वेळ लागला. वाय इट इज सो? बिकॉज दिस इज व्हाट अ व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्म. आता मी जे समजून सांगणार आहे, इट रिक्वायर्स व्हेरी हाई कॉन्सन्ट्रेशन, इमेजिनेशन, परसेप्शंस एंड ऑल द थिंग्स. हाउ आप समझ लोगे कैसे. तो सबसे पहले रैंप फंक्शन पता है आपको कैसे होता है? रैंप फंक्शन इज जस्ट लाइक इंक्लिनेशन. इंक्लाइन होता है जिसकी वैल्यू हमेशा टी दिया जाती है. अभी इस प्रॉब्लम को हम रैंप फंक्शंस के जरिए डिफाइन करेंगे. कैसे? सबसे पहले इस वेवफॉर्म में कहां से रेंज दी है? 0 से लेकर 3 तक. और एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम इज 2. इट इज मैक्सिमम इज 2 व्हेन एट t इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट इसका भी हमें फ्लो, कभी भी आप सॉल्व करते हो तो सबसे पहले इसका फ्लो स्टार्ट करो, मतलब डायरेक्शंस. तो इन दिस केस प्रॉब्लम विल स्टार्ट फ्रॉम 0. 0 से स्टार्ट होने के बाद सिग्नल्स ऊपर जाने वाला है, लाइक दिस एरो यू कैन सी. ये ऊपर जाने के बाद एट 2 आने के बाद सिग्नल नीचे आने वाला है. सिग्नल नीचे आने के बाद सिग्नल फिर से स्टेबल होने वाला है. तो अभी इस प्रॉब्लम में हमें ये समझ में आया है कि हाउ सिग्नल विल गो अप, डाउन एंड स्टेबल. लेकिन सिग्नल ऐसा नहीं होता कभी जैसे अभी आप देख रहे हो, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है. ये स्ट्रेट लाइन है, ये तो यहाँ से स्ट्रेट जाने वाला है, ये यहाँ से स्ट्रेट जाने वाला, फिर नीचे कैसे आएगा? मैं तो बताया नीचे आने वाला. फिर यहाँ से ये नीचे कैसे आएगा? ये दो ये नीचे कैसे आएगा? क्योंकि सिग्नल तो स्ट्रेट जाने वाला है. इसको थोड़ी पता है सिग्नल को कि मुझे 8.2 डाउन जाना है, नीचे जाना है.
और सिग्नल को पता कैसे होगा जब तक आप इक्वेशंस को मेंशन नहीं करेंगे, फिर इक्वेशन कैसे मेंशन करेंगे? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। सबसे पहले ओरिजिनल सिग्नल जो 0 से स्टार्ट होता है उसका एंगल ये है, ये स्ट्रेट जाता है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये कोई बुक्स में दिया नहीं है, ये आपको खुद होके सॉल्व करना है। ये ऊपर जाने वाला है, चलो सिग्नल ऊपर जाएगा, लेकिन मुझे बताए इस पॉइंट के बाद, जब इस पॉइंट के बाद हमें इस सिग्नल को ऊपर का कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें ओरिजिनल हमें हमें सिर्फ इतना ही कैलकुलेट करना है। तो इसके बाद ये सिग्नल जब ऊपर जा रहा है तो हमें इसको नीचे लाना है, हमें इसे नीचे लाना है। ओके, अभी इसमें ऊपर जाते हो इसका आपको स्लोप निकलना है। स्लोप मतलब क्या? आपका ये फ्रंट पैनल बाय डाउन पैनल। तो इसका जो होता है फ्रंट पैनल कितना है, मैग्नीट्यूड इज 2 एंड दिस इज व्हाट अगेन 2 इज 1। तो सिग्नल ऊपर जा रहा है, लेकिन ये हमें सिग्नल को कैलकुलेट नहीं करना। इसके बाद हमारे लिए सिग्नल अनवांटेड है। तो अभी इसको नीचे करो, थोड़ा नीचे। नीचे करने के बाद सिग्नल स्ट्रेट होने वाला है। नीचे होने के बाद सिग्नल स्ट्रेट होने वाला है। हमें ये भी करना नहीं है, क्योंकि हमें सिग्नल स्ट्रेट भी नहीं चाहिए, हमें सिग्नल नीचे चाहिए। नीचे चाहिए तो फिर से सिग्नल को थोड़ा सा एंगल डाउनवर्ड टिल्ट कीजिए, थोड़ा सा और नीचे। थोड़ा नीचे करने के बाद सिग्नल ऐसे आने वाला है। अभी ये नीचे और गया, हमें तो ये भी सिग्नल नहीं चाहिए इतना, हमें सिर्फ 0.3 तक चाहिए। 0.3 के बाद सिग्नल हमें फिर से स्ट्रेट चाहिए, मतलब स्टेबल चाहिए। तो हमें इसको एक बार थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, और ऊपर करने के बाद देन माय सिग्नल विल बी स्ट्रेट। इथेपर्यंत समजला का? I got it this point till now. Hello. Okay. So now this is what the approach to calculate any problem to solve the mathematical equations. अभी ये जो हमने बातें की, नीचे है ऊपर है करना है, क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ इतना एरिया कैलकुलेट करना था। तो सिग्नल यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से नीचे नीचे। अभी जो हमने डिस्कशन किया है, इसको नीचे लाना है, फिर नीचे लाना है, फिर नीचे लाना है, ये हम अभी अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम विल डिस्कस मैथमेटिकली दैट हाउ सिग्नल कैन कोरिलेट विद दिस ब्लैक। अभी देखिए कैसे करते हैं। सेम इनपुट, ये आपका इमेज। नाउ इस इमेज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हम पहले फिर से स्टेप स्टार्ट करते हैं। 0 से लाइन स्ट्रेट, फिर ये फ्लो, फिर ये तो हमें पता कि ऐसे हमें सिग्नल की जनरेशन होनी चाहिए। अभी सिग्नल्स को हम सबसे पहले स्टार्ट करते स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होने के बाद ये आपको पता है कि ये आपका सिग्नल है, और उसको हमें ये सिग्नल यहाँ तक कैलकुलेट करना है। इसके बाद हमें इसके बाद कैलकुलेट नहीं करना है, तो सिग्नल को नीचे लाना है। तो सिग्नल को नीचे लाने से पहले अभी देखिए ये जो है 0, जो ग्रीन सिग्नल पॉइंट आपको बता रहा है 0, यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखते हो? यहाँ पे इक्वेशन लिखना है आपको कि कितना है, और ये रैंप फंक्शन है। तो चलिए, रैंप फंक्शन के लिए आपको सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने डिस्कशन किया था u ऑफ टी में, यहाँ पे हमें -3 +2 +1 आसानी से पता चल रहा है, क्योंकि वो स्टेयर केस प्रॉब्लम थे। ये स्टेयर केस नहीं है, इसमें तो पूरा इंक्लाइन दिया है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में था ना, इसका स्लोप कैसे निकलते थे? अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। उसी तरह अपोजिट साइड कितनी है इसकी, ये स्लोप निकालने के लिए आप इसको कैलकुलेट करते थे। तो अपोजिट साइड ये होने की वजह से इसका डिस्टेंस कितना है 2, और 2 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। एडजेसेंट कितना है? वो भी 2, तो 2/2। तो सबसे पहले 2, दिस इज व्हाट 2 अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट 2। तो ये हो गया आपका
2/2 इंटू इंटू क्या एट 0। अभी ये फंक्शन रैम्प फंक्शन है, ये फंक्शन रैम्प होने की वजह से यहाँ पे u ऑफ t नहीं डिफाइन किया जाएंगे, यहाँ पे r ऑफ t डिफाइन करेंगे, यहाँ पे r ऑफ t डिफाइन करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने लिखा है r ऑफ t माइनस 0। कोई लोग r ऑफ t माइनस 0 लिखते हैं, कोई लोग नहीं लिखते, लेकिन जनरलाइज प्रॉब्लम में r ऑफ t माइनस 0 मतलब कि इस प्रॉब्लम को, इस इक्वेशन का पॉइंट एट t इज इक्वल टू 0। So this is what the first step to calculate problem. तो ये हो गया हमारा at t is equals to 0। अभी t is equals to 0 होने की वजह से अभी नेक्स्ट अभी हम इस पॉइंट पे स्टार्ट करेंगे। अभी इसको नीचे लाना है, इस वेवफॉर्म को नीचे लाना है, क्योंकि हमें ये इक्वेशन एक्चुअल ऐसा नहीं है। अभी इसको नीचे लाना है, थोड़ा डाउन कीजिए। डाउन करने के बाद नीचे मतलब निगेटिव, इस पॉइंट पे मतलब नाउ पॉइंट एट t इज इक्वल टू 2, तो ये लाइन आपको मिलेगी। तो ये हो गया। तो ये नीचे आने की वजह से सिंबल चेंज होता है माइनस। जो आप देखिए नीचे मैंने माइनस लाया है, यहाँ पे नीचे इक्वेशन में माइनस कितने से नीचे आया है अभी उसका भी एंगल निकालिए, क्योंकि हमें हर बार रैंप में यही निकलना है, इसका थीटा और ये थीटा सेम है, क्योंकि ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज होती है। तो जिसका जितना इसका स्लोप होगा उतना ही स्लोप होगा। तो ये 2/2 था, तो ये भी बनेगा 2/2। क्यों? क्योंकि सेम सिग्नल। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये सिग्नल अप डायरेक्शन में था, अभी इसको हमने ओरिजिनल पोजीशन से नीचे लाया है, तो इसीलिए। लेकिन अभी ये जो रैंप फंक्शन है ये किस पॉइंट पे चल रहा है? ये चल रहा है एट t इज इक्वल टू 2। उसके लिए इक्वेशन में r इज इक्वल टू t माइनस 2। So this is what at t is equal to 2। फिर सेकंड क्वेश्चन, क्या वेवफॉर्म t is equal to 2 पे कंप्लीट हुई? नहीं, क्योंकि हमें सिग्नल्स t is equal to 2 में और नीचे लाना है, क्योंकि हमारा सिग्नल अभी तक इसी पॉइंट पे आया है। अभी इसे और नीचे लाना है, तो और एक बार थोड़ा सा डाउन ट्रेंड करते हैं नीचे। नीचे लाने के बाद हम इस वेवफॉर्म को ऐसे यहाँ तक करते हैं, तो इसका भी इक्वेशन हमें जनरेट करना है। नीचे आने की वजह से सिंबल कौन सा रहेगा? नेगेटिव। अभी इसका स्लोप इस वेवफॉर्म का इस वेवफॉर्म का स्लोप इतने से नीचे लाया हमने, तो आप बता सकते हो इसका स्लोप कितना रहेगा? टू एक्चुअली, क्योंकि अपोजिट साइड 2 था। ओके, सो इट इज 2। अंडरस्टैंड? बाय इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट तक, तो एक्चुअल डिफरेंस इज व्हाट? 2/3 नहीं, एक्चुअल डिफरेंस इज 1, बिकॉज द एडजेसेंट डिस्टेंस इज 1। क्योंकि पॉइंट हम इस में ड्रॉ कर रहे हैं 2 to 3 के बीच में, जो एंगल निकल रहे हैं वो 2 to 3 के बीच में, सो इसीलिए इट इज 2/1। दिस इज ऑल एडजेसेंट। ओके, ये हो गया 2/1। लेकिन अभी भी हमारा डिस्कशन किस पॉइंट पे चल रहा है? एट t इज इक्वल टू 2। सो इसीलिए फिर r ऑफ t माइनस 2 ये हो गया कंक्लूजन, r ऑफ t माइनस। ये होने के बाद चलो सिग्नल जो हमें वेवफॉर्म मिला वो यहाँ पे आया, लेकिन अभी भी सिग्नल पूरा नीचे है। सिग्नल नीचे होने की वजह से अभी तक हमें कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिले। हमें सिग्नल स्टेबल चाहिए एट 3, मतलब पूरा 0 चाहिए। तो इसको फिर से ऊपर टिल्ट करते हैं। तो ये कभी इसको ऊपर लेते हैं, ऊपर लेने के बाद सिग्नल्स को स्टेट करते हैं। नाउ ये सिग्नल आपका एक्चुअल हो चुका है, लेकिन इसके लिए आपको फिर से इक्वेशन है। इक्वेशन के लिए आपको पता है कि सिग्नल को थोड़ा अपलिफ्ट किया है, तो इसके लिए पॉजिटिव साइन।
कितने से किया है, तो उसका फिर से जो एंगल आता है, मतलब स्लोप आता है, वो ये और ये पॉइंट में सेम रहेगा। ये और ये पॉइंट में सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 2 और 1 था, उसी तरह यहाँ पे भी 2/1 रहेगा, 2/1। लेकिन अभी ये डिस्कशन पॉइंट t इज इक्वल टू 3 पे है, तो इसीलिए इक्वेशन में r ऑफ t माइनस 3 है, r ऑफ t माइनस 3 है। So this is what your actual equation. This is what your actual equation. तो ये जो एरोज, ये जो डाउन टिल्ट है, ये एक आपको थोड़ा सा प्रॉपर्ली समझना है। अभी जो इक्वेशन लिखा है इसमें कुछ भी वैल्यू रखिए, t इज इक्वल टू 1 2 3 4, जो वेवफॉर्म में आंसर है वो आपको हाथों से कैलकुलेटर मिल जाएगा। श्योर, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। दिस इज व्हाट द वे टू कैलकुलेट दिस इक्वेशन, क्योंकि रैंक में थोड़ा सा, क्योंकि ये बुक्स में ऐसे एक्सप्लेन नहीं करते कोई आंसर ना, ये करो वो करो, ये आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। ओके, समझ में आया प्रॉब्लम है सभी को? Yes, sir. ओके फाइन, ओके फाइन। यस सर। चलो फिर ये प्रॉब्लम है तो एक दो डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ, चलो बता सकते हो फिर इस इक्वेशन में क्या आंसर आएंगे, इस वेवफॉर्म के क्या आंसर आएंगे? सेम प्रॉब्लम है, थोड़ा सा चेंज। आप लिखते वक्त पेन पेपर भी ले सकते हो। ये प्रॉब्लम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर अभी आपको बताना है, because my investment is to explain one single problem. Once you understand that problem, then you can solve so many problems by your own logic. I'm expecting answer from your side. Take your time, but give me the answer. Four RT plus 2. R t plus 2 का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? 4. वेरी गुड। Minus 4 RT minus 0. Minus 2 RT minus 0 plus 2 RT minus 4. गुड। आंसर विल बी लाइक दिस। जैसे इन्होंने कहा है 4RT plus 2, तो इन्होंने 4 कैसे कैलकुलेट किया? Here it is 8/2. So 8/2 is ultimately 4. Good, very good. RT plus 2 at point t is equals to 0. T is equals to -2. उसके बाद signal will down, so minus 8t/2 same magnitude, but now it is R of t minus 2. Again signal को नीचे minus 8/4. ये 8/4 कैसे है? क्योंकि अभी इस केस में इक्वेशन आपका अपोजिट साइड था 8 और एडजेसेंट साइड था 0 to 4, इसलिए 8/4 R of t minus 0 प्लस, अभी सिग्नल 4 से ऊपर करते हैं लिफ्ट, तो प्लस सेम स्लोप, so 8/4 at point 4, so it is R of t minus 4. Hope so you understand this one. Okay, चलो आलं लक्षात की परत एक्सप्लेन करूया सर एक बार और। ओके, इसके लिए पहले सबसे पहले ये समझ लीजिए प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम समझ लीजिए। इस प्रॉब्लम में फर्स्ट एलिमेंट जो है ये
ये कैसे है वो देख लीजिए, ये कैसे आया है 2/2, अपोजिट 2 इज एंड 2/2, r of t minus 0 इस पॉइंट पे, फिर नीचे आया माइनस, माइनस कैसे आया इसके वजह से, फिर से कितने से माइनस है 2/2 से, तो इसका भी अपोजिट 2 और इसका भी एडजेसेंट 2, तो 2/2 क्योंकि एंगल सेम है 2/2, लेकिन ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन कहाँ पे है 2, तो इसीलिए r of t minus 2। सिग्नल अभी यहां तक आया है, इसके और नीचे करते हैं, नीचे करने की वजह से माइनस, कितने से नीचे कर रहे हैं अभी, तो सिग्नल नीचे हो रहा है 2/1, 1 मतलब 2 to 3 के बीच में जो डिफरेंस है 1, तो 2/1। फिर से पॉइंट हमारा अभी तक वेवफॉर्म 2 पे ही है, इसीलिए r of t minus 2। जैसे ही अभी हम इसके और नीचे करते हैं, देन सिग्नल विल लिफ्ट, नीचे आता है, और उसके बाद हम इसको फिर से ऊपर करते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल वेवफॉर्म स्ट्रेट लाइन चाहिए। ऊपर करने की वजह से सिग्नल इज प्लस, सेम स्लोप 2/1 और r of t minus। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता है कि जब भी आप कैलकुलेट करते हो, तो सबसे पहले आप इसका साइन, फिर स्लोप एंड फिर वैल्यू ऑफ t को कैलकुलेट करें। इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, आप जब इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे तो आपको ये पता करना है कि इसका एरो कैसे है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये इसका सिग्नल जनरेट होने वाला है। उसके बाद ये वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ होती है, ये वेवफॉर्म 0 से लेकर स्टार्ट होने वाली है स्ट्रेट, फिर इसको आप नीचे करोगे तो ये मिलेगी, फिर और नीचे करोगे तो आपको वेवफॉर्म ऐसे मिलेंगे, फिर आप थोड़ा ऊपर करोगे तो आपको सिग्नल्स ऐसे। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे जो डिस्कशन होने वाला है इस पे, तो इस पॉइंट पे जो इक्वेशन को जनरेट करेंगे वो पॉइंट रहेगा आपका t इज इक्वल्स टू -2। तो इसका जो अपोजिट साइड है वो कितना है 8, 0 to 8 में मैग्नीट्यूड कितना 8, और एडजेसेंट कितना है -2 to 0, डिफरेंस इज 2, सो 8/2, 8/2। किस पॉइंट पे चल रहा है डिस्कशन, t इज इक्वल टू -2, इसीलिए r t -2। लेकिन उसके बाद सिग्नल फिर से नीचे आता है, नीचे आने की वजह से नेगेटिव, एम्पलीट्यूड स्लोप विल बी द सेम हियर, slope will be the same, so 8/2 8/2 और डिस्कशन एट t इज इक्वल टू 0। उसके बाद फिर से सिग्नल नीचे आता है, नीचे आने की वजह से अभी स्लोप चेंज होगा, अभी स्लोप चेंज होता है, और आपको ये पता करना है कि यहाँ पे 8/4 कैसे है, 8/4 कैसे है, 8/4 ऐसे है कि इस पॉइंट में यहाँ से जो डिस्टेंस था वो था 8, और ये डिस्टेंस था एडजेसेंट वाला 4, तो दिस इज व्हाट 4, तो ये आया यहाँ पे 8/4, माइनस क्यों, क्योंकि सिग्नल नीचे आ रहा है, और r of t -0, अभी भी सिग्नल का ओरिजिन 0 पे है, तो r of t -0, ये होने के बाद सिग्नल और नीचे आता है, तो फिर इस सिग्नल्स को इसको अपलिफ्ट करते हैं, अपलिफ्ट की वजह से आया सिंबल प्लस, 8/4 सेम स्लोप, और अभी पॉइंट है r पे, t इज इक्वल टू 4, इसे r of t -4। सिग्नल इंक्लाइन होने की वजह से अभी इस प्रॉब्लम को हमने रैंप फंक्शन से डिफाइन किया, ना कि बल्कि यूनिट से। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। ओके, इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम वी कैन सॉल्व दिस। अभी इसका बताइए। हम्म,
Very minus 4/1 good. t minus 0, Very good. 4/2 t R minus of 0 yes, very good. r of t, और 4 minus 2 4/2 Minus की plus. r of t plus Plus 4/2. Very good. R r of t minus 2. very good. Very good. I appreciate it. I appreciate it. So this is what your answer. अभी इसी आंसर को आप इमेजिन कीजिए कि 4/1 है ना, तो किताब में यहाँ पे लिखा रहता है 4, यहाँ पे 4/2 है ना, किताब में लिखा रहता है 2. इट इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस केस. क्या ये फिर 2 कैसे है? लेकिन अभी 4/1 है ना, तो आप समझ सकते हैं. हाँ, 4 ये और डिनोमिनेटर इज 1 मींस व्हाट एक्सिस इज 1. सो दिस इज व्हाट यू राइट. यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ये बीपी लाठी के अनसॉल्व प्रॉब्लम है. यूनिवर्सिटी में जो भी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो सभी प्रॉब्लम बीपी लाठी के अनसॉल्व प्रॉब्लम ही पेपर में डालते हैं. हम कोई भी मतलब लोकल पब्लिकेशन भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमें रिस्ट्रिक्शंस है सिग्नल सिस्टम में कि आपको प्रॉब्लम्स मोस्ट ऑफ द बीपी लाठी या एके ओपन हम बहुत कम लोग यूज करते हैं. रेफरेंस बुक हमारा ये होने की वजह से हम बीपी लाठी करते हैं. दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम फ्रॉम इक्वेशंस कन्वर्शंस. ओके, अभी ये होने के बाद हमारा एक छोटा पॉइंट बच चुका है यूनिट नंबर 1 से. एक्स्ट्रा लेक्चर हम लेने वाले हैं और वो पॉइंट होने के बाद हम और आई कैन से यूनिट नंबर 2 भी स्टार्ट करते हैं. ओके, इसके बाद थोड़ा सा एक प्रॉब्लम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल x of t sketch the following version of the signal. ये दिया है आपको x of t minus 3 minus 2x of t and c, पॉइंट नंबर c, इनको कैलकुलेट करना. ये होने के बाद यहाँ पे मतलब हमारे बहुत हैंड्स ऑन प्रॉब्लम इस इक्वेशन पे हो चुके हैं. वेवफॉर्म कन्वर्शन, इक्वेशन कन्वर्शन एंड प्रॉब्लम्स ऑन सिग्नल बेसिक थ्योरी. सो दैट वी हैव डन. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक इट एज असाइनमेंट, एंड नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस सम नेक्स्ट पॉइंट बेस्ड ऑन power and RMS values. Okay, so we'll stop here. Thank you.